नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि रोहित और अनिका दोनों ही अब बच्चों के रूम में जाकर बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और ऊपर से जब उन्हें राजमहल के बारे में चिराग और अब्दुल से जो भी कुछ पता चलता है उसके बारे में उन्हें प्राउड फील करते हैं और कहते हैं कि अब की बार के लिए तो ठीक है, लेकिन हाँ आगे से प्लीज ऐसा कुछ भी करने से पहले एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इस बार तो सब कुछ आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो गया, लेकिन मेक श्योर आगे कभी भी ऐसा ना हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार आप लोगों की प्लानिंग ही सही होगी। इसलिए अपनी सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चों के साथ ये सब बात करने के बाद अब बच्चे भी अपने मॉम और डैड से प्रॉमिस करते हैं कि आगे से वो कभी ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाएंगे और अगर कभी जरूरत भी पड़ी तो फिर वो अपने मॉम और डैड को उसके बारे में अपडेट जरूर देंगे। इसलिए बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे रोहित और अनिका अब दोनों ही अब अपने बच्चों पर प्राउड तो फील कर ही रहे थे, साथ के साथ उन्होंने उन्हें एक सीख भी दी थी। कुछ देर उनके साथ वक्त बिताने के बाद अब वो दोनों अपने कमरे में जाने लगते हैं। अनिका अब अपने ख्यालों में ही थी, तभी उसे अब एहसास होता है कि रोहित ने उसे पीछे से एकदम से ही हक कर लिया है। अनिका अपने कुछ सोच रही थी, जैसे ही अब उसे अपने कंधे पर रोहित के हाथों का एहसास होता है तो अब मानो उसके पूरे ही शरीर में एक सिरन सी पैदा हो जाती है और जो उसे एक करंट और उसके शरीर में एक करंट सा दौड़ने लगता है। अनिका अब जैसे ही पीछे मुड़ती है और अब वो पीछे मुड़कर कहती है, मिस्टर मारवा आप बिना। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, मैं बिना क्या अनिका, क्या किया है मैंने? अब ये कहते हुए ही रोहित अब उसे अपनी बाहों में भर लेता है और अब वो बेड की तरफ जाने लगता है। या अनिका ने इधर अपना बैलेंस बनाने के लिए अपने हाथों को रोहित के गले में डाल दिया था। कुछ देर के बाद अब रोहित ने अनिका को बेड पर लिटा दिया था और अब वो खुद भी अब उसके पास आकर बैठ गया। उसके बाद अब वो उसे ही बैठे बैठे निहार रहा था। रोहित को ऐसे इस तरह खुद को निहारते हुए देखकर अब अनिका कहती है, ऐसे क्या देख रहे हैं आप मिस्टर मारवा? पहली बार नहीं देख रहे हैं ना आप मुझे? पता नहीं क्यों हर बार जब भी आप मुझे देखते हैं आप हमेशा मुझे ऐसे देखते हैं जैसे आप मुझे पहली बार देख रहे हैं। अनिका की बात का जवाब देते हुए रोहित कहता है, इसमें मेरी तो कोई भी गलती नहीं है ना अनिका, ये सारी गलती तो तुम्हारी है। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका हैरान हो जाती है कि आखिर अब रोहित क्या बात करना चाहता है जो वे उसकी गलती बता रहा है। इसलिए हैरानी में अनिका कहती है, मिस्टर मारवा आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित के मुंह पर एकदम से ही एक स्माइल आ जाती है और वो हंसने लगता है। रोहित कहता है, हाँ सही तो कह रहा हूँ ना अनिका, गलती तो तुम्हारी ही है, क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत जो हो ना कि मैं अपने आप को कभी तुम्हारे पास आने से रोक ही नहीं सकता। इसलिए तुम्हें इतना खूबसूरत नहीं होना चाहिए था, और जब तुम ये मुझे इतनी खूबसूरत दिखाई देती हो तो तुम्हें देखते ही पता नहीं क्यों मुझे खुद ब खुद तुम्हें प्यार करने का मन करता है, और ऐसे प्यार जैसे मैं तुम्हें पहली बार ही देख रहा हूँ। भले ही हमारी शादी को कितना ही समय क्यों ना हो जाए, भले ही हम बूढ़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन अनिका मैं हमेशा से ही तुम्हें ऐसे ही प्यार करता रहूंगा जैसे मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। अब ये कहते हुए ही अब रोहित अनिका के एकदम से ही ऊपर आ जाता है और उसके अब फोरहेड पर एक किस कर देता है। उसकी से अब अनिका के गाल एकदम से ही शर्म से लाल होने लग जाते हैं, क्योंकि अनिका अब रोहित के सामने ही बहुत ज्यादा ही ब्लश कर रही थी। अनिका अब खुद ब्लश करते हुए अब खुद को वो रोहित के अंदर ही छुपाने की कोशिश करती है ताकि रोहित को उसके चेहरे पर वो ब्लश दिखाई ही ना दे। लेकिन रोहित तो अनिका के इस नेचर के बारे में अच्छी तरह से जानता था कि जब भी ऐसा कुछ होता था तो अनिका ब्लश करने ही लग जाती थी।
रोहित अब अनिका को ऐसे ही जैसे किसी बच्चे को अपनी बाहों में छुपा लिया हो ऐसे ही अनिका को गले से लगा लेता है और उसके हाथ अब अनिका के कमर पर थे। और अब रोहित ने अब अनिका को धीरे धीरे किस करना शुरू कर दिया था, तो वहीं अनिका भी अब रोहित का इसमें पूरी तरह से साथ दे रही थी। कुछ ही देर में अब दोनों के हाथ अब आपस में ही टकराए जा रहे थे और फिर अब वो दोनों धीरे धीरे अब वो एक लंबी किस करना शुरू कर देते हैं और अब वो उस किस में गहरी तरह से डूब भी गए थे। उस किस को पूरा करने के लिए रोहित ने अब उसे अपनी बाहों में भर लिया और अब धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे में कहीं खो से गए थे। जैसे जैसे ये रात गहरी होती जा रही थी वैसे ही अनिका और रोहित का प्यार भी धीरे धीरे गहरा ही होता जा रहा था। दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हुए एक दूसरे में की ही बाहों में कहीं खो से गए थे और वो ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में सो भी चुके थे। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग रोहित की बाहों में सो रही अनिका की जब अचानक से नींद खुलती है तो उसने देखा कि रोहित एक छोटे से बच्चे की तरह एक सुकून भरी नींद से सो रहा है। रोहित को इस तरह से सोता हुआ देखकर अब उसे एक झलक यहाँ पर आर्यन और अलेक्जेंडर की याद आती है कि जिस तरह से वो दोनों भी कितने सुकून में सो रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही आज उनकी तरह रोहित भी उसे नजर आ रहा था। खुद को रोहित की बाहों से अब आजाद करते हुए अब अनिका अपने बेड से उठकर अब सीधा ही कबर्ड की तरफ जाने लगती है और अब वो कबर्ड के पास जाकर अब अपने कपड़े निकाल कर वो सबसे पहले शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। अनिका आज और सुबह से थोड़ा सा जल्दी ही उठी थी, इसलिए अनिका अब रोहित के उठने से पहले ही शावर ले लेती है और कुछ देर के बाद जब अनिका शावर लेकर बाहर आती है तो अब वो मिरर के सामने आकर अब अपने बालों को अच्छी तरह से सुखाने लगती है। आज अनिका ने रोहित के उठने से पहले ही पूरी तरह आज वो रेडी हो चुकी थी। अनिका ने आज एक रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसने हाथों में बहुत सारे रेड बैंगल्स पहनी हुई थी क्योंकि नॉर्मली डे में अनिका इस तरह से कभी इतना तैयार नहीं होती थी, वो कभी इतनी बैंगल्स वगैरह भी नहीं पहनती थी। अनिका ने आज बड़े ही प्यार से अपनी मांग में सिंदूर भरा हुआ था और उसने अपने माथे पर एक छोटी सी रेड बिंदी भी लगाई हुई थी। बिंदी के साथ साथ आज अनिका ने आंखों में हल्का सा काजल भी डाला था और गले में मंगलसूत्र भी। आज अगर अनिका को देखा जाए तो आज अनिका ने एक सुहागिन वाला सारा ही अपना पूरा का पूरा श्रृंगार किया हुआ था क्योंकि नॉर्मल डेज में अनिका कभी इतना मेकअप करती ही नहीं थी, कभी वो इस तरह से इतनी फुर्सत से तैयार होती ही नहीं थी। अनिका भी तैयार होकर अब बाहर जाने ही वाली थी कि तभी अब उसके कानों में अब दरवाजे के नॉक होने की आवाज आती है क्योंकि इससे पहले अनिका खुद बाहर निकलती उसे बाहर से आवाज आती है। अब वो जल्दी से अपने रूम की तरफ बढ़ती है और अब वो अपने रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ती है और उस दरवाजे के पास जाकर अब वो उसे खोलती है तो सामने कोई और नहीं बल्कि खुद आयशा मारवा खड़ी थी। आयशा मारवा को वहां पर अपने दरवाजे के बाहर देखकर अब अनिका अपने सिर पर अपना पल्लू रखकर अब आयशा मारवा के पैर को छूती है तो अब आयशा मारवा भी उन्हें रोकते हुए ही कहती है, इसकी जरूरत नहीं है बेटा, तुम तो मेरी बेटी हो, मैंने कभी तुम्हें अपनी बहू नहीं समझा और हाँ क्योंकि तुम्हें मैंने बेटी से भी कहीं ज्यादा ही माना है और हाँ मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ तुम सदा सुहागन रहो। वैसे मैं तुम्हें बस जगाने के लिए ही आई थी कि कहीं तुम लेट ना हो जाओ, लेकिन तुम तो मुझसे पहले ही मेरे आने से पहले ही पूरी तरह से तैयार हो गई हो। बहुत ही अच्छी बात है अनिका, अब जल्दी से बस सरगी के लिए तुम नीचे आ जाओ, मैंने सारी ही तैयारियां कर ली हैं। और हाँ रोहित को भी जगा देना वरना याद है ना कि लेटे उठेगा और फिर वो बिना कुछ खाए ही सीधा ही फास्ट रखने की जिद करेगा क्योंकि हमेशा से वो ऐसा ही तो करता आता है। इसलिए इससे पहले सूरज निकले इससे पहले उसे कह देना कि वो भी थोड़ा बहुत कुछ खा ले। आयशा मारवा की यह बात सुनकर अब अनिका कहती है कि माँ मैं बस तैयार होकर अभी मिस्टर मारवा को ही जगाने जा रही थी। ये सुनते ही अब आयशा मारवा भी कहती है कि ठीक है बेटा, मैं बस नीचे तुम लोगों का वेट कर रही हूँ, तुम दोनों बस जल्दी से आ जाओ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि सूरज अपनी पहली रोशनी निकाले उससे पहले ही तुम लोग अपना हल्का फुल्का खाना खा लो क्योंकि तुम्हें फिर पूरे दिन व्रत भी रखना है। ये कहते हुए ही आयशा मारवा भी वहां से चली जाती है तो यहाँ अनिका अब रोहित को जगाने लगती है। मिस्टर मारवा उठिए प्लीज। अनिका की आवाज को सुनकर अब रोहित की नींद खुलती है तो अब वो अनिका को ऐसे देख कर कहता है,
लगता है अनिका मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और फिर अब वो ये बात कहकर अब वो फिर से सो जाता है। अब ये रोहित को इस तरह से फिर से सोता हुआ देखकर अब अनिका कहती है, हर साल का इनका बस एक यही ड्रामा है। अब वो जोर से रोहित को अब हिला हिलाकर उठाने लगती है, क्योंकि अनिका भी नहीं चाहती थी कि अगर अभी रोहित ने कुछ भी नहीं खाया तो फिर रोहित को पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए रोहित को जगाना अभी अनिका के लिए बहुत ही जरूरी था। और इस बार तो वो रोहित को उठाकर बैठा ही देती है, क्योंकि जब अनिका ने देखा कि वो उसके बार बार बोलने से भी नहीं उठ रहा है, तब अनिका ने अपनी ताकत का यूज करते हुए रोहित को अब एक झटके में ही जहां वो लेट कर सो रहा था उसे सोते सोते ही बैठा दिया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे को सोते हुए बिठा दिया जाता और वो बैठे बैठे भी सो रहा हो। इसलिए रोहित का भी अब कुछ ऐसा ही हाल था। अब रोहित बैठे हुए अपनी आंखों को अब मसलते हुए ही कहता है, क्या है यार अनिका, सोने दो ना मुझे। और तुम भी जाओ यहाँ से, वैसे भी इतनी जल्दी उठकर क्या करना है। अब रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका इरिटेट ही हो जाती है, क्योंकि अनिका काफी देर से रोहित को जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोहित था कि उठने का नाम नहीं लेता था। इसलिए अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा शायद आप भूल गए हैं, आज करवा चौथ है। अब ये अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित की नींद तो जैसे एकदम से ही टूट जाती है। अब उसकी नींद ऐसे टूटती है जैसे वो सोया ही नहीं था, जैसे उसके अंदर एक बिजली का कोई झटका लगा हो। और अब वो एकदम से ही अनिका के गले में अपने दोनों ही हाथों को डालकर कहता है, ओ तभी तो मैं सोचूं अनिका कि इतनी सुबह सुबह मेरी इतनी प्यारी वाइफ इतनी सज धज कर आज कैसे तैयार होकर आज वो मुझे जगाने में लगी हुई है। तभी तो मुझे ये सारी बातें समझ में ही नहीं आई। रोहित के अब हाथों को पकड़ते हुए अब अनिका भी कहती है, मिस्टर मारवा हो गया आपका सुबह सुबह, इसलिए अभी उठिए जल्दी से और रेडी हो जाइए, वरना इस बार भी आपको सरगी नहीं मिलेगी। फिर देख लेना आपको वो हमेशा की तरह भूखा ही रहना पड़ेगा जैसे इतने सालों से आप करते आ रहे हैं। अगर आप सरगी चाहते हैं तो बस जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित भी कहता है, तुम्हारे होते हुए ये पॉसिबल ही नहीं है ना अनिका, तुम जाओ मैं बस अभी आता हूँ। ये सुनते ही अब अनिका भी कहती है, दोबारा से मिस्टर मारवा सो नहीं जाइएगा ना प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर इस बार आप सोए ना तो फिर आप इतना याद रखना कि मैं दोबारा जगाने भी नहीं आऊंगी, फिर चाहे आप पूरे ही दिन भूखे क्यों ना रहें। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित भी कहता है, बिल्कुल भी नहीं अनिका, बस मैं यूं बाथरूम में गया और यूं निकल कर आया। इसलिए रोहित अब अपने बेड से उठकर अब रोहित भी अपने कबर्ड के पास जाकर अब अपने कपड़े लेकर सीधा ही बाथरूम में शावर लेने के लिए चला जाता है। इधर दूसरी तरफ इंडिया में गुलेरिया हाउस में नंदिनी की नींद अब एक खुलती है, तो अब वो जल्दी से अब नंदिनी भी शावर लेकर तैयार हो जाती है, क्योंकि नंदिनी को भी आज अपने करवा चौथ की पूरी तरह से ही तैयारियां करनी थी। इसलिए वो भी अर्ली मॉर्निंग ही उठकर जल्दी से तैयार होती है। और अब वो जब शावर लेने के लिए जैसे ही तैयार होती है तो वो सोचती है कि पहले वो सर्वेंट से कह देती है कि वो सर्वेंट जल्दी से तैयारियां कर दें, और उसके बाद ही वो श्रेया और राजलक्ष्मी को भी जगाने के लिए जाएगी। यही सब सोचते ही अब नंदिनी जब नीचे पहुंचती है, तो जब नंदिनी नीचे गई तो उसने देखा कि श्रेया और राजलक्ष्मी तो पहले से ही वहां पर थी, क्योंकि वो लोग तो पहले से ही नीचे पहुंच चुकी थी और वो टेबल पर सारी ही तैयारियां बड़े ही जोर शोर से खुश होकर कर रही थी। नंदिनी अब जब नीचे आती है, जब वो उनके पास आती है तो वो अब दोनों से ही कहती है, मुझे लगा था कि तुम दोनों अभी भी सो ही रही होंगी, लेकिन ये क्या, तुमने तो मुझे ही सरप्राइज कर दिया, तुम दोनों तो आज मुझसे भी पहले उठी हुई हो। नंदिनी की ये बात सुनते ही तभी श्रेया ने भी कहा कि हाँ वो हमारी नींद खुल गई थी भाभी, तो सोचा कि इससे पहले के मुहूर्त चला जाए हम सभी को भी खा लेना चाहिए। अब चलिए आप भी बस जल्दी से बैठ जाइए। ये सुनते ही अब वो तीनों भी बैठ जाती हैं, लेकिन अब नंदिनी कहती है, बस मैं अभी जल्दी से शावर लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं अपने कपड़े पहले से ही निकाल कर आई हूँ। इतना कहते ही अब नंदिनी भी जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है और अब वो जल्दी से रेडी होने लग जाती है। रेडी होने के बाद अब नंदिनी फिर से आकर श्रेया और राजलक्ष्मी को ज्वाइन करती है। वहां पर बैठकर अब नंदिनी श्रेया से पूछती है, क्या मारवा हाउस में प्रीति की सरगी पहुंच गई है क्या, क्योंकि अभी रिसेंटली प्रीति बस मारवा हाउस में ही रह रही थी, क्योंकि रोहित और अनिका के कहे अनुसार उसे बस मारवा हाउस में
के लिए में ही रहना था, क्योंकि वहाँ पर रोहित, अनिका उन सबके ही क्लोन थे इसलिए, और साथ के साथ वहाँ पे बच्चों के आयशा मारवा के सभी के क्लोन थे, इसलिए उनको अच्छे से इंस्ट्रक्शन देने के लिए प्रीति मारवा हाउस में ही थी। ये सुनते ही तभी अब श्रेया ने कहा कि हाँ, कल रात ही शकुंतला चाची ने प्रीति के लिए सरगी भिजवा दी थी। ये तीनों ही बस अब आपस में यही बातें करते हुए ही अब अपना खाना खा रही थी। इधर मारवा हाउस में भी चहल पहल थी। या सुहासिनी मारवा के चेहरे पर उनकी सारी ही बहुएं भी तैयार होकर सीधा ही सरगी के लिए नीचे आ गई थी। सुहासिनी मारवा अब सर्वेंट से कहती है कि ये गुलेरिया हाउस से सरगी आई हुई है, ये प्रीति के लिए सरगी आई है तो उसे दे देना, और हाँ, प्रीति से कह भी देना कि वो आयशा से कह दे कि अनिका को उसकी सरगी दे दे। मेरे पोते की जिंदगी का सवाल है, इसमें मैं कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगी। दादी माँ की ये बात सुनकर अब देविका कहती है, आपको अपने बेटे की चिंता नहीं है क्या माँ जी? क्योंकि आप अपने पोते के लिए तो सीधे सीधे ही अनिका को ये बोल रही है, लेकिन इतने लाड प्यार से आप लोग हमें तो नहीं कहती। क्या सच में आपको अपने बेटे की चिंता ही नहीं है? अब आप आयशा से तो कभी नहीं कहती हैं कि वो भी व्रत रखे, क्योंकि अगर देखा जाए तो आयशा भी तो हंसराज मारवा की पत्नी है ना, तो उसे भी तो उसके लिए व्रत रखना ही चाहिए। ये सुनते ही अब सुहासिनी मारवा कहती है कि तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है क्या? अरे क्या तुम हो ना, तुम रखो उसके लिए व्रत, क्योंकि अब तो अगर देखा जाए तो तुम भी तो उसकी पत्नी ही हो। और वैसे भी आज तक आयशा ने सिर्फ एक ही बार व्रत रखा था, और वो उसका शायद पहला और आखिरी था, क्योंकि उसके बाद तो आयशा मारवा ने व्रत ही नहीं रखा है, और मैं उसे फोर्स करके किसी भी व्रत के लिए नहीं बोलने वाली। और एक बात, तुम अपने काम से काम रखा करो, क्योंकि हर बार तुम्हें बीच में ऐसे बोलने की कोई जरूरत भी नहीं है, और ना ही मैंने तुम्हें बीच में ऐसे बोलने का हक दिया है। आज तो तुम बोल चुकी हो, लेकिन आगे ऐसा कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना। ये कहते हुए ही अब सुहासिनी मारवा भी अपने रूम की तरफ जाने लगती हैं। इधर मल्होत्रा हाउस में भी अभी नानी माँ काफी वक्त से ही श्वेता को आवाज लगाते हुए लगाई जा रही थी। साथ के साथ अब वो श्वेता को आवाज लगाते हुए किशन मामा को भी डांटते हुए कह रही थी, इस लड़की को तैयार होने में इतना वक्त क्यों लग रहा है किशन? अगर मुहूर्त चला गया तो फिर रहेगी ये लड़की पूरा दिन भूखी प्यासी, क्योंकि अगर इसने मुहूर्त के टाइम पे ही कुछ नहीं खाया पिया फिर तो उसी से पूरे दिन कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आज मल्होत्रा हाउस में भी श्वेता का ये पहला करवा चौथ था। एक तरफ जहां पर प्रीति का ये पहला करवा चौथ था ओमकार के लिए, तो वहीं श्वेता का भी पहला ही करवा चौथ था, क्योंकि इन दोनों की अभी एंगेजमेंट हो चुकी थी। इसलिए नानी माँ को श्वेता के लिए चिंता हो रही थी कि आज उसका पहला करवा चौथ है, और अगर उसने मुहूर्त पर ही अच्छे से खाया पिया नहीं, अपना पेट नहीं भरा, तो फिर पता नहीं पूरे दिन वो कैसे सरवाइव कर पाएगी। इसलिए नानी माँ अब किशन को डांटते हुए कहती है कि किशन जाओ, जाकर देखो वो लड़की अभी तक सो ही तो नहीं रही है ना, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है उसे तो अब तक तैयार होकर नीचे आ जाना चाहिए था। अभी नानी माँ ने ये कहा ही था कि तभी अब उन्हें श्वेता की आवाज आती है। श्वेता नीचे उतरते हुए कहती है, आ गई हूँ मैं, बस दादी माँ साड़ी पहन रही थी ना, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा वक्त लग गया, क्योंकि आपको तो पता है ना कि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है। अगर मम्मी आज यहाँ पर होती तो शायद मुझे इतना समय नहीं लगता, लेकिन क्या करूँ, अब जब मुझे रहना ही पड़ रहा है तो अब तो मुझे ये सब काम भी सीखने ही पड़ेंगे। अब श्वेता को इधर ऐसे साड़ी में देखकर तो अब किशन मामा और नानी माँ दोनों की ही आंखें एकदम से ही नम हो गई थी, क्योंकि जिस नन्ही सी गुड़िया को वो पहले इस आंगन में ऐसे दौड़ते हुए देखा करते थे, आज उसे इस तरह से इतना सज धवज कर सजा दजा देखकर, ऐसे साड़ी बांधे हुए देखकर अब उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उन्हें अब ये डर सताने लगा था कि जल्द ही श्वेता अब इस घर से विदा होकर चली जाएगी। श्वेता भी अब जल्दी से उन दोनों की आंखों को देख तो चुकी थी, लेकिन साथ के साथ वो भी समझ रही थी कि इनकी आंखें नम क्यों हैं।
इसलिए श्वेता सबसे पहले आकर अपने डैड और अपनी दादी माँ दोनों को ही गले लगती है और अब वो आकर टेबल पर बैठ जाती है और अब वो वहां पर बैठकर खाना खाने लगती है। ये देखकर अब नानी माँ कहती है कि अच्छा ही हुआ कि लक्ष्य की माँ ने कल ही यहाँ पर श्वेता के लिए सरगी भेज दी थी, वरना आजकल की लड़कियां तो तैयार होने में ही इतना वक्त लगा देती है ना कि पूछो ही नहीं। नानी माँ अब किशन मामा से भी कहती है कि क्या तुम्हारी अंजलि से बात हुई है। अपनी माँ की ये बात सुनकर अब किशन मामा कहते हैं कि हाँ माँ, बात तो हो गई है और वो फास्ट रख रही है, क्योंकि अंजलि ने मुझे ये खुद बताया था। किशन मामा की ये बात सुनते ही अब नानी माँ कहती है कि अगर अंजलि यहाँ पर होती ना तो मैं उसे भी ढेर सारा आशीर्वाद देती। मुझ सच में अंजलि को गए हुए कितना दिन हो गए हैं ना किसान, अब तो मुझे उसकी याद सताने लगी है। ये कहते हुए ही अब नानी माँ श्वेता से भी कहती है कि लड़की बस ध्यान से, व्रत में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि श्वेता आज तुम्हारा पहला करवा चौथ है और पहले करवा चौथ में कोई भी गड़बड़ मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए फ्यूचर में सही होगा और इससे तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में भी खुशी आएंगी। खाना खाते हुए ही अब श्वेता भी अपनी दादी माँ की सारी ही बातें सुन रही थी, लेकिन अब श्वेता कहती है ठीक है दादी माँ, मैं पूरी तरह से ध्यान रखूंगी जैसे जैसे आपने मुझे बताया है। वहीं दूसरी तरफ अब तक पेरिस में आयशा मारवा ने टेबल पर खाने की सारी ही डिशेज को रखवा दिया था। कुछ ही देर में अभी रोहित और अनिका वहां पर आ गए थे, तो वहीं पर अब अपने रूम में तैयार होकर अंजलि मामी भी अभी एलिवेटर से नीचे ही आ रही थी, क्योंकि अंजलि मामी ने भी आज व्रत रखा हुआ था। तो अंजलि मामी भी अभी खाना खाने के लिए ही नीचे आ रही थी, तो वहीं उनके पीछे पीछे आकाश और मयूर भी नीचे ही आ रहे थे। कुछ ही देर में वो सभी अभी टेबल पर आकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और अब वो एक दूसरे को साथ के साथ गुड मॉर्निंग भी विश करते हैं। तो तभी अब वहां पर भूमिका भी आ जाती है। इस तरह भूमिका को आता हुआ देखकर तो अब आयशा मारवा भी कहती है क्या बात है भूमिका, तुम इस वक्त यहाँ पर कैसे, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि ये लोग जिन्होंने व्रत रखा है यहाँ पर वही ही खाना खा रहे हैं, तो इस वक्त तो तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम अभी तक सो क्यों नहीं रही हो। आयशा मारवा के इस सवाल पर अब भूमिका कहती है कि वो आप हमेशा ही कहती है ना कि मुझे भी फास्ट करना चाहिए, तो बस ताई जी इसीलिए ही। अब भूमिका की यह बात सुनते ही आयशा मारवा भी समझ जाती है कि जरूर भूमिका ने भी अब की बार व्रत रखा होगा निखिल के लिए, लेकिन इससे पहले तो आयशा मारवा कुछ भी कहती। भूमिका की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है जरूरत नहीं है तुम्हें खुद को फोर्स करने की, अगर तुम्हारा मन नहीं है भूमिका तो रहने दो ना, वैसे भी क्या ही हो जाएगा। ये कहते हुए ही अब अनिका भूमिका को एक सरकास्टिक सी स्माइल देती है, क्योंकि अनिका समझ चुकी थी कि यहाँ पर भूमिका ने जरूर निखिल के लिए व्रत रखा है, इसलिए ही वो यहाँ पर आयशा माँ का बहाना ले रही है। अब ये देखकर तो अब भूमिका भी एकदम से ही चिढ़ जाती है और अब वो कहती है मेरा मन है। ये सुनते ही अब अनिका कहती है कि लगता है अब भूमिका अब शादी के लिए मान गई है, क्योंकि अगर अब की बार भूमिका का मन फास्ट रखने का हो रहा है तो फिर तो अब वो पूरी तरह से शादी करने के लिए भी तैयार ही होगी। अनिका की ये बात सुनते ही तो अब भूमिका ब्लश करने लग जाती है, साथ के साथ अब उसे बहुत ही गुस्सा भी आ रहा था। अब वो अंदर ही अंदर सोचती है कि सच में अनिका तुम्हें तो ना अब मैं बताती हूँ। इधर अब आयशा मारवा भी इन दोनों की एक खट्टी मीठी नोकझोंक को अच्छी तरह से समझ चुकी थी और अब वहाँ पर सभी के ही चेहरे पर एक मुस्कान थी। यहाँ ये सब बातें हो रही थी कि तभी अब वहाँ पर चिराग भी आ जाता है। अब चिराग आते हुए वहीं पर सभी को गुड मॉर्निंग विश करता है और अब वो भी आकर वहां पर एक चेयर पर आकर बैठ जाता है। चिराग के आने के बाद अब वो सब उसे एक इम्प्रेसिव सा लुक देते हैं और कहते हैं चिराग क्या तुम भी। अब उन सब की ये बात सुनकर अब चिराग भी हाँ में हल्का सा अपना सिर हिला देता है और अब वो सभी मिलकर वहां पर खाना खाने लगते हैं। जैसे ही वो सभी वहां पर खाना खाने लगे तभी आयशा मारवा कहती है जितना खाना है अभी खा लो, इसके बाद चांद देखने के बाद ही तुम्हें कुछ खाने पीने को मिलेगा। आयशा मारवा की ये बात सुनकर तो अब भूमिका कहती है कि अगर उससे पहले भूख लगे ताई जी, तो ये सुनते ही अब अनिका कहती है कि अगर उससे पहले भूख लगेगी भूमिका तो अपना मुंह बंद करके रखना। और कुछ ही देर में वहाँ सभी के बीच में ही अभी ये हंसी मजाक होने लगता है कि तभी अब वहाँ पर अंजलि मामी अब आकाश और मयूर दोनों से ही पूछती है कि चिराग का तो समझ में आता है, लेकिन क्या तुम दोनों ने भी
व्रत रखा हुआ है? क्या तुम दोनों भी हर साल व्रत रखते हो? इस सवाल का जवाब देते हुए अब मयूर कहता है, हाँ आंटी, ऑल क्रेडिट्स गोज टू मिस्टर रोहित मारवा, क्योंकि बस एक इन्हीं की वजह से हमें भी भूखा मरना पड़ता है। वो अनिका के लिए हर साल फास्ट रखते हैं ना। तो और जैसे ही ये बात सभी को पता चली तो फिर क्या था, इससे पहले कि हमें ताने मिलते हमारी बीवियों से, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि जैसे ही सबको पता चला कि रोहित अनिका के लिए करवा चौथ का व्रत रखता है तो हमारी बीवियां भी अब हमें ताने मारना शुरू करने लग गई। बस अब फिर क्या था, हमने भी अब अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के लिए फिर फास्ट रखना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था ना आंटी। आकाश को देखकर अब अंजलि कहती है, क्या तुम्हें भूख बर्दाश्त हो जाती है आकाश? अब अंजलि की सवाल का जवाब देते हुए अब आकाश कहता है कि श्रेया भी तो मेरे लिए भूखी रहती है ना, तो अगर मैं श्रेया के लिए रह लूंगा तो उसमें क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्यार तो दोनों तरफ से होता है और पार्टनर की सलामती वो भी दोनों तरफ से ही होती है। अब ये आकाश की यह बात सुनते ही अब अंजलि को अपने बेटे पर बहुत ही प्राउड फील हो रहा था कि सच में उसका बेटा अपने पार्टनर के बारे में कितना सोचता है। और अब अंजलि उसे मन ही मन बुलाए देते हुए अब वो अपने मन ही मन में सोचती है कि काश क्रिस भी अपने इस बड़े भाई के गुणों पर गया होता, वो भी बस अपने भाई के इन गुणों को अपना ले। यहाँ सभी अब अपना अपना मील फिनिश करने के बाद अब सभी अपने अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि अभी तक सबने अपना सही मुहूर्त पर कुछ ना कुछ खा पी लिया था। जब आयशा मारवा ने सभी को उनके रूम में जाते हुए देखा तो वो भी जल्दी से एक चेयर पर बैठ जाती है और वो भी अपनी प्लेट में खाने के लिए कुछ रख लेती हैं। और वो अब अपने प्लेट में खाना रखते हुए वो अपने मन ही मन में ये सोचती है कि दिमाग कहता है कि अब तुम नहीं हो, लेकिन मैं इस दिल को कैसे मनाऊं जिसे हमेशा से ही लगता है कि तुम अभी भी यही हो। भले ही चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे मेरा दिमाग ही इस चीज के लिए क्यों ना गवाही देता रहे कि तुम इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन मेरा दिल तो आज भी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हर साल खुद को रोकते हुए कहती हूँ कि मैं ये व्रत नहीं करूँ, लेकिन हर बार ये दिल कहता है कि बस कर लूँ, क्योंकि मैं कितनी ही बार अपने मन को समझाने की कोशिश करती हूँ कि अब आप यहाँ पर नहीं है, अब आप इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मुझे अब ये व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आता कि मैं फिर भी क्या सोच कर रह लेती हूँ। यही सब सोचते हुए आयशा भी जल्दी से अपने मील को फिनिश करने में लग जाती है। उसे लगता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि आयशा हर साल ही ऐसे चुपके से करवा चौथ का व्रत रखती थी। लेकिन इधर फर्स्ट फ्लोर की रेलिंग के पास खड़े होकर रोहित और अनिका दोनों ही उन्हें देख रहे थे, क्योंकि आज से पहले रोहित और अनिका ने कभी इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन अब जब उन्हें पता था कि धनंजय पीरामल अब यहाँ जिंदा हैं, तो इसलिए अब वो दोनों भी देखना चाहते थे, इसलिए वो दोनों अभी छुपकर आयशा मारवा को देख रहे थे। रोहित अब अनिका से कहता है, क्या तुम्हें राजलक्ष्मी से इसके बारे में बात किया है अनिका? रोहित के इस सवाल पर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, अभी मैंने राजलक्ष्मी से कोई भी बात नहीं की है। आज बस थोड़ी देर बाद मैं उससे बात करूंगी। अपनी बात को पूरा करने के बाद अब अनिका रोहित से पूछती है, क्या लगता है आपको मिस्टर मारवा, क्या माँ ने भी पापा के लिए व्रत रखा होगा? क्योंकि जिस तरह से माँ अभी खाना खा रही है उसे देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि जरूर माँ ने भी पापा के लिए व्रत रखा है। और हमने तो उन्हें बस इस साल देखा है, लेकिन अब तो मुझे संदेह हो रहा है कि वो हर साल ऐसे ही चोरी छिपे पापा के लिए व्रत रखती होंगी। अनिका के इस सवाल पर अब रोहित कहता है, अगर तुम मेरी मानो तो हाँ, क्योंकि मुझे भी अनिका वही लग रहा है जो तुम्हें लग रहा है और तुम्हें लग रहा है, लेकिन मुझे तो पूरा विश्वास है कि उन्होंने जरूर फास्ट रखा हुआ है। माँ पापा के लिए व्रत जरूर रखेंगी। वहीं दूसरी तरफ अब स्वाति मल्होत्रा भी अपनी गुफा में आज पूरी तरह से तैयार होकर अब अपना मील एंजॉय कर रही थी, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने भले ही अब तक करण को अपने जिंदा होने के बारे में कोई भी हिंट नहीं दिया था, कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन हर साल स्वाति मल्होत्रा भी करण गुलेरिया के लिए करवा चौथ का व्रत करती आ रही थी।
स्वाति मल्होत्रा अब अपना मील खाते हुए अब स्वाति को अब करण के साथ अपना पहला करवा चौथ याद आ गया था कि कैसे कैसे उसने करण को पहले करवा चौथ पर ही चैलेंज किया था कि वो उसे घर आकर उसका व्रत पूरा करवाएं। और वो स्वाति का व्रत पूरा करवाने के लिए अगर देखा जाए तो वो सच में आए भी थे। लेकिन करण तो वहां पर बड़ी मुश्किल से आ ही गया था। लेकिन उसके बाद का जो हुआ था उसके बारे में अब स्वाति सोच रही थी, क्योंकि जब करण स्वाति का व्रत पूरा करवाने के लिए वहां पर आया था तो उसके बाद राजीव और उसके दोस्त धनंजय पीरामल ने एक साथ मिलकर उसके पापा को बता दिया था। इस इंसिडेंट को याद करते हुए अब स्वाति के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अभी अपने इन्हीं पिछले ख्यालों में कहीं खो सी जाती है।